इसी को लेकर डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि जो बयान आप सुन रहे थे, इनका नाम है राजा पटेरिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस में मंत्री रहे हैं, सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के। वो कह रहे हैं कि मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। पहले उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज का जीवन खतरे में, मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। वो माइनॉरिटीज को खतरा मोदी से है। वो गुजरात चुनाव भूल गए, रामपुर का चुनाव भूल गए, और गुजरात चुनाव में मुस्लिम इलाकों में किस तरह की बंपर वोटिंग बीजेपी को हुई है, ऐसी दुकानों पर बड़ा ताला लग चुका है, लेकिन अभी भी इनको लग रहा है, और परिवार के कहने पर ये सब बयान दिए जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दानिश कुरैशी मेरे साथ है, डॉक्टर रिजवान अहमद, शिवम त्यागी और विजय कौशिक कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। बोलिए भाई शिवम, वो कह रहे हैं कि वो हत्या मतलब हराव होता है। थैंक यू अमन जी। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वो सब ने कह दिया है कि हत्या का मतलब कब से राजनीतिक तौर पर करियर खत्म करने की बात हो गई, वैसा तो किसी डिक्शनरी में लिखा नहीं है। खैर, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं और कांग्रेस की तरफ से कोई प्रधानमंत्री बनने लगा, तो राजा पटेरिया बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, राहुल गांधी ही बनेंगे, जाहिर है। मणिशंकर अय्यर ने अगर गाली दी या कुछ कहा तो जाहिर है मणिशंकर अय्यर तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, राहुल गांधी ही बनेंगे। अगर किसी ने जाकर पाकिस्तान में पाकिस्तान के आतंकवादियों से कहा कि पीएम को हटाने में और इस सरकार को हटाने में हमारी मदद कीजिए, मुझे नहीं पता वो कहा किस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जाहिर है वो तो नहीं बनेंगे। बनेंगे तो राहुल गांधी ना। ये सब राहुल गांधी के आसपास वाले लॉन्चिंग के लिए हत्या वाला प्लान है राहुल जी की लॉन्चिंग के लिए। बिल्कुल, आप एक चीज बताइए ना, ये तो एक रियलिटी आज के समय में इस देश के विपक्ष को, खासतौर पर राहुल गांधी को नजर आती है कि 51 में से 42 चुनाव हारने के बाद जब तक इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो अब लोकतांत्रिक तौर पर तो नहीं बन रहे, तो अपने छोटे मोटे चिंटू नेता, इधर उधर के लोग सबको खड़ा करके एक सेंटिमेंट बनाए, एक माहौल बनाए कि उनकी हत्या की जानी चाहिए। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर वो हत्या नहीं चाहते, वो इस तरह की बातें नहीं चाहते, तो आज तो दीदी भी यात्रा में थी, भैया भी यात्रा में भी थे, सारे लोग यात्रा में थे। एक बार खड़े होकर कैमरे को बुलाकर इधर उधर फुटबॉल तो खेल रहे थे। एक बार कह देते कि राजा पटेरिया ने जो कहा यह बेहद ही बेहुदा बयान है, मैं अपने परिवार के 2 सदस्यों को खो चुका हूं, यह देश 2 प्रधानमंत्री खो चुका है, इस तरह की भाषा में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। दुनिया भर का ज्ञान तो वो रोजाना टीवी पर आकर 10-20 सेकंड और दीजिएगा मुझे, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। जहां तक माइनॉरिटी को डराने और चुनाव खत्म करने की बात उन्होंने कही, मैं सिर्फ एक बड़े शांति के साथ एक बात विजय जी को कहना चाहता हूं कि चुनाव खत्म करना किसे कहते हैं कि अपने 58 साल के राज में इस देश में कांग्रेस ने 91 बार आर्टिकल 356 लगाया, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं किया है। 1 और दूसरा, अगर माइनॉरिटीज की बात है तो चाहे 3 तलाक हो, चाहे वो इसके अलावा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन हो, चाहे 370 हटाना हो, ना कोई देश तोड़ रहा है, ना कोई देश को खत्म कर रहा है, ना लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। हां, ये इस बात को मान गई है विपक्ष कि जब तक इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, ना उनको इलेक्टोरली हटाया जा सकता है, ना जीता जा सकता है, तो मारना ही एकमात्र चारा बचा है क्या? कौशिक जी अब आप बताइए। लबलुआ भी है कि हराने से तो हटा देंगे। हाँ बोलिए विजय भाई, मेरा एक सवाल है, उसके बाद आप जो नंबर बढ़ जाते हैं, सरदार खुश होता है, शाबाशी देता है, ऐसा होता है क्या? क्योंकि राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि डंडे पड़ेंगे, जनता डंडे मारेगी, ये बयान था राहुल गांधी जी का। तो क्या नंबर बढ़ जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं, वो नंबर बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? राहुल गांधी जी का तो बयान बिल्कुल सही था। अगर इस देश के साथ जो वादे, हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री को अगर देश की जनता के साथ जो वादे किए हैं, अच्छे दिन लाने का वादा किया था, बुरे दिन ले आए, तो जनता डंडे नहीं मारेगी तो क्या करेगी? पूजा तो करेगी नहीं। हत्या के लिए तत्पर रहो, नहीं तो प्रधानमंत्री की हत्या कर दो। मेरी बात तो सुनिए, क्या कांग्रेस ने इससे पहले इतिहास में किसी चिड़िया की भी हत्या कराई है? जो मोदी जी की बात हम करेंगे, और हम तो पहले भी सुनिए, हम इस मोदी सरकार से शिवम बीच में नहीं, शिवम बीच में, अगर पॉलिसीज, अगर कोई प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए तो डंडे मारेंगे। बिल्कुल, शहजाद पूनावाला जी की पार्टी ने प्रोमिसेस पूरे नहीं करे तो आपको डंडे मारेंगे उनको बराबर में? वो भी पार्टी जनता मारेगी, कांग्रेस किसी को डंडे नहीं मारेगी, ये जनता है, सब जानती है। अगर जनता का जीना हराम होगा, जनता भूखी मरेगी, बेरोजगारी से मरेगी, विदेशी कर्ज से मरेगी, प्रदूषण से मरेगी, तो जनता नेताओं में डंडे नहीं मारेगी तो क्या मारेगी? कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जनता तो इनको वोट दे रही है। 156 सीटें गुजरात, जनता मतलब कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं जनता की बात कर रहा हूं। जनता ने तो वोट दिया 156 सीटें आपको। तो सर एक बात बताइए विजय भाई, आराम से सुनिएगा। हाँ बिल्कुल भाई, जनता आपको वोट नहीं दे रही है तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है भाई? आपको नहीं पूछ रहा कोई, आपको 77 से 17 पर ले आए, अगर 16-17 भूल गया मैं। अमन भाई, शहजाद कितने 16-17 है गुजरात में। देखिए खतरा अमन है, भाई, हिमाचल भी आपको जनता वोट नहीं दे रही, खतरा है, 16 हिमाचल भी हम जीते, तो मोदी जी की क्या गलती है? अब देखिए विजय शहजाद बोलेंगे, फिर मैं डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं।